नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन से लेकर के नई अपडेट है और नई नई जानकारियां हैं। तो आज हम आपके साथ पूरा साझा करने वाले हैं कि आखिरकार आप लोगों के लिए हम जो नया अपडेट लेकर के आए हैं कि आप लोगों को जो वृद्धा पेंशन की पैसा रुकी हुई है वो कब से रुकी हुई है और कब आपको पैसा मिलना चाहिए। और साथियों, हम आप लोगों को बताते हुए ये भी खुशी हो रही है और साथ साथ में दुखी भी हो रहे हैं। खुशी इस बात का हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मिलना शुरू हो गया और मिल भी गया है। बहुत सारे ऐसे कमेंट हमारे पास आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ना मुझे वृद्धा पेंशन मिली हुई है, ना विकलांग पेंशन मिली हुई है, मुझे किसी तरह का कोई पेंशन नहीं मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को सिर्फ वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन सिर्फ 1-1 हज़ार रुपये मिले हैं। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं साथियों। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किसको किसको मिला है, आपको नहीं मिला है तो कब मिलेगा, तो उन सारी चीज़ों को दिखाने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए प्रूफ लेकर के आए हैं। जिन जिन लोगों को 1-1 हज़ार रुपया मिल गया है वृद्धा पेंशन, उसके बारे में लेकर के आए। और ये जो अपडेट लेकर के आए हैं ये मेरे खुद के दादाजी का ही है, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा। आज ही के दिन में इसका स्क्रीनशॉट लिए हुए और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मिले हैं 16 जनवरी को और इनको 3 महीना का जो रुका हुआ था वो एक ही महीना में यानी कि एक ही बार में भेज दिया गया है। उसके बाद इसका सिर्फ और सिर्फ इसका वृद्धा पेंशन का ही अकाउंट है, तो सिर्फ इसमें वृद्धा पेंशन ही आते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 तारीख 12वां महीना को 1,000 रुपये मिले थे। उसके बाद यहाँ 10वां महीना को मिले थे, यानी कि इनको जो है सो सिर्फ वृद्धा पेंशन ही आते हैं और जितना दिन से रुके हुए थे वो सारा का सारा पैसा इनको इसी अकाउंट में मिल जाते हैं। तो आप यहाँ प्रूफ को भी देख लिए कि इनको जो 3 महीने से रुके हुए थे वो भी एक ही साथ में मिल गए। दूसरा प्रूफ जो दिखाना चाहूँगा वो मैं आपको फिर दूसरा दिखा देता हूँ ताकि उनसे भी आपको पता चल जाए कि आखिरकार आपको कब मिलने वाले हैं। तो ये जो आपके सामने फिर से मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट है वो 11:11 रात की है। और इसमें भी मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इसमें भी जो पैसे मिले थे वो मिले थे 16/1/2025 को। एक बार में इसका 2,000 रुपये रुके हुए थे, तो दोनों 2,000 रुपये एक ही बार में आए। और बहुत लोगों को इसमें डाउट था कि ये जो आपसे स्क्रीनशॉट दिखाएं वो डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता है और यही होते हैं जो पेंशन आते हैं उनका यही स्क्रीनशॉट होता है। अब साथियों, आप लोगों के मन में एक चीज़ें चल रही होगी कि आखिरकार जिन लोगों को आ गया चलो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आए हैं वो किन लोगों को नहीं आए हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं। उसके बाद हम ये दिखा लेते हैं कि आखिरकार आप लोगों को जो अभी तक नहीं मिल रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो इसमें जो कारण है वो पूरी सरासर झारखंड सरकार है। इस पर क्यों, तो आइए हम इसको प्रूफ दिखाते हैं। साथियों, आपको यहाँ बता दें कि 11.81 लाख लाभुकों को अभी तक नहीं मिला है पेंशन की राशि, जो कि सितंबर के बाद से आप लोगों को पेंशन की राशि भेजनी थी। लेकिन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम झारखंड में रुक के जो चल रही इस योजना के अंतर्गत हर महीने की जगह या फिर 3 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं। इस बार तो अवधि 4 महीने से अधिक हो गए। कारण ये रहा कि समाज कल्याण विभाग को, देखिए, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत और गलती हुई है वो समाज कल्याण विभाग की ओर से हुई है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग को हर 3 महीने में ये अपडेट देना होता है केंद्र सरकार को कि आखिर कितने लोगों को इस बार वृद्धा पेंशन दिया जाना है या फिर विकलांग पेंशन दिया जाना है या फिर विधवा पेंशन दिया जाना है। तो इन लोगों को लेकर के हर 3 महीने में सरकार को एक उपयोगिता प्रमाण पत्र होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना होता है। इस स्थिति में जबकि 3 महीने से उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का काम नहीं हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं हुआ। इस बार ऐसा भी नहीं हुआ। इस सितंबर 2024 से विभिन्न जिलों में लाभुकों को पेंशन की राशि मिलनी बंद हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को जब तक आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजोगे तो आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। और यही कारण से आप लोगों को लेट हो रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन है उसको भी, विधवा पेंशन है उसको भी और विकलांग पेंशन, यानी कि तीनों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा नहीं आ रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि किन किन लोगों को मिले हुए हैं और किन किन लोगों को नहीं मिले हुए उस पर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को देख सकते हैं, झारखंड सरकार की जो वृद्धा पेंशन योजना है या फिर विधवा पेंशन योजना या विकलांग पेंशन जो झारखंड सरकार देती है उन सभी लोगों को भेज दिया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके देती है, जिसमें कि केंद्र सरकार का 60% होता है और राज्य सरकार के 40% होते हैं।
उनमें से नहीं मिला है। तो कौन कौन लोगों को नहीं मिला उसके बारे में भी हम आपको क्लियर कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं NHSP के शामिल की गई 5 योजनाएं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना और राष्ट्रीय सपरिवार योजना, यानी कि 3 तरह की योजनाएं आती हैं। तो जो केंद्र सरकार की ओर से हैं उन लोगों को नहीं मिला है, और जो राज्य सरकार के होते हैं उन सभी लोगों को मिल गए हैं। तो ये चीजें आपने जान लिया और स्पष्ट हो गया कि आप लोगों को जो अभी तक नहीं मिले हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज से 4 तारीख को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया था, यानी कि 4 जनवरी को, और आज आप लोगों के हो गए 21 जनवरी। अभी तक भी यदि नहीं मिला है तो जैसे सरकार के पास पैसे आएंगे वैसे ही आप लोगों को जो भी आपके रुके हुए पैसे हैं वो आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।